अस्सलामुअलैकुम सभी, वेलकम। रात के 9 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। क्या सीन है ये डिकोड जिस तरह सिगरेट और अल्कोहल आपकी फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के डेली व्लॉगर्स के कंटिन्यू व्लॉग्स देखना आपकी फिजिकल हेल्थ को तो डिस्ट्रॉय करते ही हैं और साथ में आपकी मेंटल हेल्थ पर भी बैड इफेक्ट डालते हैं। पाकिस्तानी तरक्की याफ्ता अवाम ने आज तक सिर्फ इतनी तरक्की की है कि रमजानुल मुबारक में भी बीवियां दिखाकर पैसे कमाने वालों को इन्होंने यूट्यूब पर ट्रेंडिंग 1 पर चढ़ाया है। तो भाइयों और बहनों, आज हम पाकिस्तान की बगारत अवाम यानी डेली व्लॉगर्स को एक्सपोज एंड रोस्ट करेंगे। डिस्क्लेमर वीडियो का यही है कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बीवियां दिखाए या कोई और चीज दिखाकर पैसे कमाए, लेकिन भाई जो गलत है वो गलत ही है। समझाने के लिए वीडियो में चंद कीड़े भी दिखाए गए हैं जिनको अपने नफरत नहीं देनी है, और अगर देने भी लग जाओ तो सिर्फ एक गलत काम को ही रोकना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के डेली व्लॉगर्स की 80% ऑडियंस 13 से 17 साल तक के बच्चे ही हैं जो इनके व्लॉग्स देखकर यही सीख रहे हैं कि हमने भी बड़े होकर अपनी माँ बहन और बीवी को दिखाकर पैसा कमाना है और इस सस्ते फेम को हासिल करना है। यही पाकिस्तानी यूथ की तरक्की की राह पर गामजन न होने की सबसे बड़ी वजह है। भाई ये व्लॉगर्स हमें अपनी बीवियां दिखाकर हमसे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है? आप देखते हैं कि ये व्लॉगर्स किसी मशीन की तरह अपने व्लॉग्स बना रहे होते हैं और जिस दिन इनका व्लॉग मिस हो जाए तो ये अपने इंस्टा के अकाउंट पर हमसे कहते हैं कि भाईजान आज का व्लॉग न आने पर हम आपसे सॉरी कहते हैं। तो ये इन कीड़ों की बगारती वाली अर्निंग का एक सोर्स है जिसे हम चला रहे हैं। वो इरफान जुनोजो जैसे लोग हमसे रिस्पॉन्स न मिलने पर चले गए जो व्लॉग्स बनाते थे और जिनकी व्लॉगिंग को व्लॉग्स का नाम दिया जाता था, और अब इन लोगों ने बीवी माँ और बहन को दिखाने का ट्रेंड शुरू कर दिया है। नंबर 1 पर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े कीड़े डक्की भाई की बात कर लेते हैं। तो इसने रमजानुल मुबारक में सिर्फ यही व्लॉग डाले कि रमजानुल मुबारक शुरू हो गया, मैंने सहरी और अफ्तारी बनाई, मेरी बीवी ने सहरी और अफ्तारी बनाई, मुनीर ने सहरी और अफ्तारी बनाई, हमने ससुराल में सहरी और अफ्तारी की। इसके अलावा इसने कोई और चीज नहीं अपलोड की और सरेआम इस बंदे ने बगारती और जहालत को प्रमोट किया है। तरावियां पढ़नी है, वड्डा तू मौलवी है, तरावियां पढ़नी है, कोई नमाज पढ़ता नहीं है ना फजर के लिए उठता है, कोई मैंने तो जिंदगी में इसको नमाज पढ़ते नहीं देखा। रमजानुल मुबारक में बंदा नेक काम करता है, अपने गुनाह माफ करवाता है, लेकिन नहीं भाई जी, इन बगारतों ने तो पैसे कमाने थे और पैसे कमाने का ये इनको कंटेंट मिल गया था। व्लॉग इसका क्या होता है कि पहले 3 मिनट इसने अपने इंट्रो के हेलो जी शिमालो जी में लगा देने होते हैं, अगले 3 मिनट में इसने अपनी बीवी और माँ दिखानी होती है और अगले 3 मिनट इसने खाने और एंडिंग में लगा देने होते हैं। यूं इसके 8-10 मिनट वाला बगारती का एपिसोड तैयार हो जाता है और इस कीड़े ने इस बगारती को यूट्यूब पर अपलोड कर देना होता है। पाकिस्तानी जाहिल अवाम ने इस खोते को पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्लॉगर होने के अवार्ड से नवाजा हुआ है। अब इसी नस्ल वाले गंदे कीड़े से एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तानी बेजुबान लड़कियों की जिंदगियों को इस तरह तबाह कर रही है जैसे सूरज बर्फ को तबाह करता है। हाल ही में इस बाजी की ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें ये कुछ इस तरह का बकवास करती है। तेरा महसूस कर दो, मतलब ये कि अल्लाह ताला बंदे को कह रहा है कि मुझे टाइम तो दो, कहीं से कुछ तो कर। अगर कोई बंदी या बंदा ये कह के गाने से अल्लाह ताला उनसे कलाम कर रहा है तो पता ही चल रहा है कि ये कितने के मुस्लिम है। ये इस बात का लाइव प्रूफ है कि पाकिस्तानी डेली व्लॉगर्स के इस्लाम के बारे में जीरो नॉलेज है। शादी होने पर इस बाजी ने अपने सारे व्लॉग अपलोड कर डाले थे और वो व्लॉग भी अपलोड कर डालती, उससे इसको क्या फर्क पड़ना था? व्यूज आ जाने थे और इसने पैसे कमा लेने थे। शादी के बाद ये लोग उम्रा पर गए हैं, अल्लाह ताला सबको बुलाए लेकिन वहाँ पर अच्छे काम करने की भी सादत नसीब अता फरमाए। जबकि इस बाजी ने हरम शरीफ में खड़े होकर टाइट हिजाब पहनकर अपनी कम्युनिटी में तस्वीर अपलोड की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आवर फर्स्ट उम्रा। माशाल्लाह एक तरफ टाइट हिजाब और रोमांटिक फोटो, वो भी 4 मिलियन लोगों के सामने, और उम्रा हो रहा है। वीडियो के लास्ट पर इस बगारत बच्चे पर भी नजर डालते ही जाएं जो कि इस बात से वायरल हुआ था कि हाउ शिया पीपल स्पेंट 10 मुहर्रम डे। खैर मज़हब पर तो हम कोई भी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि यह बगारत आए दिन अपनी माँ के साथ प्रैंक कर रहा होता है और उसे जलील कर रहा होता है, जिसे इसने डेली व्लॉगिंग यानी बगारती वाले एपिसोड का नाम दे रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। और इस बगारत ने भी ये काम करके अपने आप को कोई तोप चीज ही समझा हुआ है। ये बात हकीकत है पाकिस्तान के सारे डेली व्लॉगर्स के व्लॉग्स में 10% किरदार फीमेल यानी इनके खुद का होता है और बाकी 90% किरदार इनकी फीमेल्स का होता है। यार रूबी का कुछ करो ना यार कुछ अपने लिंक्स लगाओ ना यार, इनको बताओ कि यार तुम्हारे कितने लिंक्स हैं भाई। किसने क्या कहा भाई मेरे शौहर को? भाई पंगा ना लेना, तुम लोग जानते नहीं बीवी कौन है मेरी भाई, ऐसी बदमाश मेरे को घर से उठवा लेगी फिर ना कहना भाई। क्योंकि अगर ये अपनी बीवियों को ना दिखाए तो इन बगारतों को देखे कौन? ये अपनी माँ बीवी और बहनों को इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। मतलब यार इनके अंदर का बगारती वाला कीड़ा आउट ऑफ रेंज हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी काफी गंदे कीड़े हैं जिनकी इस वीडियो में बात नहीं हो सकती और अगर जरूरत पड़ी तो अगली वीडियो में उनका तवा चाड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को लाइक कर दे।